वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्रेज मिरर पर। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस का है कि किन किन बातों का बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम, मुख्य परीक्षा जब ऑनलाइन एग्जाम हो रहा होगा उसमें ध्यान देना है, जिसके कारण आपकी परीक्षा में आपको समस्या ना आए। इस वीडियो में पॉइंट दर पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपका एग्जाम कभी भी कैंसिल या कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हैं। यूजर मैनुअल से ही मैंने डिक्टेट करके वहां से निकाला हुआ है, ठीक है। तो उसके जो लिखे हुए यूजर मैनुअल में चीज़ें हैं उनके असली जीवन में क्या मायने बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब आप आएंगे बीटीयूपी एग्जाम देने आएंगे, लिंक पर क्लिक करने के बाद में तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल देना है। जैसे आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे, ठीक है, आप नीचे चले जाएंगे और इसके बाद में एक पेज ऐसा खुलेगा, ठीक है। इस पेज पे आपको पहले से ही यहाँ पर लॉगिन आईडी और ये सब लिखा हुआ होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका पेपर कोड और एग्ज़ाम, ये दोनों चीज़ें भी आपको लिख करके आएंगी। आपको बस वेरीफाई करना है, देखना है कि यहाँ पर सब कुछ सही है, भरा हुआ या नहीं, ठीक है। अगर सब कुछ सही भरा हुआ है तब आप नीचे आएंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप जो है नीचे दिए गए लिंक पे जो है कोई त्रुटि होने पर जो नीचे कोई ये लिंक दिया हुआ है यहाँ पर आप जो है वहाँ जा करके उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर नहीं कोई गलती है तो आप तुरंत जो है नीचे आएंगे और यहाँ पर इस बॉक्स में देखिए, ये बॉक्स दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप और परीक्षा के अंदर वाले इंटरफेस पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। और अंदर वाले इंटरफेस पे पहुँचने के बाद में आपके फेस का रिकॉग्निशन होगा। आपके यहाँ पर एक फ़ोटो आएगा जो आपके एडमिट कार्ड पे होगा, बाकी एक फ़ोटो आपका यहाँ पर अभी जिस अवस्था में आप पेपर दे रहे हैं उसका होगा और यहाँ पर वो फ़ोटो आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में टेक फ़ोटो लेने के बाद में आप लोग फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और फिर आपके टेस्ट के लिए इसको जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। इस तरीके से आपका यूज़र आईडी, लॉगिन और ये सब चीज़ें लिख करके आज आने लगेंगी, ठीक है। आपका वहाँ पे पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ये बातें मुख्य हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और मुख्य बिंदु हैं जो स्टूडेंट्स को ध्यान रखने हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स को एक मुख्य बिंदु तो ये ध्यान रखना है कि उसका कैमरा चलता होना चाहिए। अगर ये नहीं चल रहा होगा तो यहाँ पर रेड कलर का सिग्नल आएगा। माइक्रोफोन चलता होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो यहाँ पर रेड कलर का सिग्नल आएगा। नेट ब्राउज़र अच्छा होना चाहिए, नहीं होगा तो यहाँ पर रेड कलर का आएगा। नेट की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, नहीं होगा तो यहाँ पर रेड कलर का आएगा। तो इन सभी चीज़ों में आपका ग्रीन कलर का सिग्नल आपको मिलना चाहिए। कैसा मिलना चाहिए? ग्रीन कलर का सिग्नल, जैसा कि यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से फिर आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद में जब आप आगे प्रोसीड कर देंगे इसको, तब आप एग्जाम्स के अंदर पहुंच जाएंगे। एग्जाम्स के अंदर पहुंचने के बाद में यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करवाएगा और उसके बाद में प्रोसेस नाउ पे आपको क्लिक करना है। देन आप एग्जाम के अंदर पहुंच जाएंगे। एग्जाम के अंदर पहुंचने के बाद में आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। एग्जाम का क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन के बाद में यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो आपका कैमरा है वो कैमरा आपको सामने की तरफ देख रहा है। अगर आप इधर उधर हिलाएंगे तो आपको वार्निंग देगा। और बीटीई यूपी ने 15 वार्निंग का सिस्टम ही दिया हुआ है। यानी जो एकेटीयू था, जो इंजीनियरिंग वाले थे, उन्होंने 30 वार्निंग के लिए दिया था। 30 वार्निंग अगर आपकी हो गई तो आपका पेपर अपने आप सबमिट हो जाएगा, लेकिन बीटी यूपी ने इसको 15 वार्निंग तक रखा है। यानी अगर आपकी 15 वार्निंग आपके पास आ गई, ठीक है, जैसे इसमें दिखाया गया है कि 4 आउट ऑफ 15, 4 आउट ऑफ 15, यानी 15 वार्निंग का मैक्सिमम लिमिट है और इसको 4 वार्निंग आगे दिखाई दे रही हैं। अगर आपकी 15 वार्निंग आ गई तो आपका पेपर अपने आप रीसबमिट हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसलिए आपको ज़्यादा सर इधर उधर नहीं हिलाना है, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें की बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप जो है इसके अंदर जाएंगे तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में जब आपको सबमिट करना होगा तब आप क्या करेंगे, सबमिट का बटन दबाएंगे और सबमिट का बटन वहीं आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होगा और उसके बाद में इसको इस तरीके का मैसेज पॉपअप होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी, ये तो सब जगह आपको पता ही है। इसके अलावा मैं बताता हूँ कि क्या क्या करना है। मेन चीज़ें, स्टूडेंट, आपका जो ब्राउज़र होना चाहिए, आपका जो ब्राउज़र होगा, ठीक है, आपका ब्राउज़र कौन सा होना चाहिए? तो आपका ब्राउज़र जो है भैया वो होना चाहिए गूगल क्रोम 7.5, ठीक है। ये वाला आपका नया से नया गूगल क्रोम का आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। गूगल क्रोम अगर आपके पास नहीं है तो आप उस पर दे सकते हैं मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स का भी लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड करके मोजिला पर भी आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। सफारी जो है, जो आपका सफारी है, सफारी भी एक तरीके का ब्राउज़र है,
लेकिन सफारी आपको प्रयोग नहीं करना है। सफारी के लिए क्लियर उन्होंने मना कर दिया है। आपका कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में कम से कम 2 GB रैम होनी चाहिए, वरना आप फ़ोन पर दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, देखिए आपका जो वर्जन है वो दे रखा है क्रोम का 75। ठीक है, और क्या दे रखा है, मोज़िला दे रखा है, लेकिन आपको मना कर दिया है किसके लिए, सफारी के लिए। ठीक है, एक चीज़ और, अगर आपका इंटरनेट बीच बीच में बंद हो जा रहा है, ठीक है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तब आपको क्या करना है, हेल्प सेंटर में तत्काल कॉल करनी है। ठीक है, हेल्प सेंटर का नंबर आपको उसी इंस्ट्रक्शन में मिल जाएगा। हेल्प सेंटर पे आपको लगा कॉल कर देनी है और वहाँ पर उनको प्रॉब्लम अपनी जो भी है वो आपको बताना है। इसके अलावा एक बात और बता दूँ स्टूडेंट्स, जैसे क्या होता है, हम फोन में बहुत सारी चीज़ें एक साथ खोल लेते हैं ना। जैसे मान लो सामने की तरफ पेपर चल रहा है, पीछे व्हाट्सअप खुला हुआ है, पीछे और कोई चीज़ें खुली हुई हैं, तो आप इस विंडो से दूसरी विंडो पर नहीं जा सकते। इस विंडो से दूसरी विंडो अगर आप जाएंगे तो आपको वार्निंग आ जाएगा। ठीक है, और हो सकता है उन्होंने लॉक भी किया हो, तो आपको दूसरी विंडो पर नहीं जाना है। यानी आप अगर पेपर दे रहे हो तो लगातार इस समय आपको पेपर ही देना है, आपको दूसरी विंडो पर नहीं जाना है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा निश्चित संख्या में नेविगेशन करने हैं, उसके अलावा आपको जो है तुरंत बंद हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया कि आपका पेपर तुरंत अपने पास बंद हो जाएगा। ठीक है, जो भी स्टेशनरी वगैरह है अपने पास रखो, ऐसा नहीं है कि उठ के लेने चले गए या इधर उधर घूम रहे हैं, नहीं, आपको वहीं बैठ के, जैसे आप परीक्षा केंद्र में परीक्षा देते हैं वैसे ही परीक्षा देनी है। आपका जो चेहरा है वो साफ साफ दिखना चाहिए। पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि आपके पास लाइट पड़नी चाहिए। लाइट आपके पीछे नहीं जलनी चाहिए ताकि मुंह पे अंधेरा आए, लाइट आपके सामने की तरफ आनी चाहिए ताकि आपके फेस पे लाइट आए, जिससे कि आपका फेस दिखाई देता रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। दूसरी बात आती है कि जो एग्ज़ाम में आपके जो वो होंगे प्रॉक्टर्स, वो क्या करेंगे, तो प्रॉक्टर्स क्या करते हैं कि अगर प्रॉक्टर्स को ये देखना है कि 15 मिनट से ज़्यादा अनुपस्थित रहता है या किसी छात्र का 15 मिनट से ज़्यादा देर तक इंटरनेट बंद रहता है, तब आप अनुचित संस्था से अनुचित साधन के प्रयोग के तहत दंडित किया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए कोई छात्र है, उसका 15 मिनट से ज़्यादा इंटरनेट बंद रहता है, इंटरनेट नहीं चालू हो पाता है, तब उस पर जो है उसे दंडित किया जाएगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के दौरान जो फोटो लगी हुई है वही परीक्षार्थी जो है एग्ज़ाम देगा। ठीक है, इसके अलावा अन्य इंटरनेट बिजली खराब हो जाए तो हेल्पलाइन से तुरंत आपको जो है संपर्क करना है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इंटरनेट की स्पीड आपकी मिनिमम 512 MB पर सेकेंड होनी चाहिए। ठीक है, kbps पर सेकेंड होनी चाहिए। इससे कम की स्पीड पर आपको जो है नेट में ग्लिचेस देखने को मिलेंगे। तो आपको एक बेहतर क्वालिटी का इंटरनेट, एक अपडेटेड ब्राउज़र, एक फेस कैम के लिए आपके पास कैमरा होना चाहिए और माइक्रोफोन होना चाहिए। आप फ़ोन में भी आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, फ़ोन में ये सारी चीज़ें पहले से ही लगी हुई होती हैं। ठीक है, और अगर आप कंप्यूटर पे देना चाहते हो, लैपटॉप पे देना चाहते हो, तो लैपटॉप में भी ये सब चीज़ें पहले से लगी होती हैं। कंप्यूटर में देना चाहते हो तो कंप्यूटर में आपको अलग से एक वेबकैम और एक माइक आपको लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। MCQ का एक क्वेश्चन का एक ही आंसर सही होगा, ये तो आपको पता ही है। तो ये आपके यूज़र मैनुअल में ये सारी बातें क्लियर ध्यान में दे दी गई हैं। बस आपको क्या तैयार रखना है, एक डिवाइस तैयार रखना है, चाहे फ़ोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो। फ़ोन और लैपटॉप में आपको अलग से कैमरा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वहीं से लगा मिलता है। लैपटॉप कंप्यूटर में लगा होता है, नहीं होता है तो लगा लीजिए। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर में आपको लगाना पड़ेगा, अलग से लगा के रख के तैयार करिए। आप अपने इंटरनेट का रिचार्ज तैयार रखिए। ठीक है, प्लस पढ़ाई करके तैयार रखिए। आप अपने कॉपी पेंसिल आप वहीं पर रख करके काम करेंगे, आप बार बार इधर उधर उठकर नहीं जाएंगे। प्रॉक्टर इस चीज़ को बाकायदा सुनिश्चित करेगा कि आपके आसपास कोई व्यक्ति आपकी मदद तो नहीं कर रहा है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही आप परीक्षा दीजिए। परीक्षा को हल्के में मत लीजिए। परीक्षा में एक बार अगर आपका रीसबमिशन हो गया तो अपने आप सबमिशन हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। आपके परीक्षा के लिए, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे चैनल पर IMED, एनर्जी कंजर्वेशन, फंक्शनल कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन स्किल नामक सब्जेक्ट के सभी MCQ और कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे आपको। प्लीज़ आकर के हमारे यहाँ देखिए, पढ़ाई कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, अपने पेपर को अच्छे से दीजिए। मैंने इन एग्ज़ाम्स में आपके साथ बहुत सारी मेहनत की है, इसलिए मैं आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ कि हमारे सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। कोरोना टीका लगवा लीजिए, बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलिए और पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।